तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडस टावर्स लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो उसमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट भी में कम होता दिखाई दे रहा है। तो अब अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज आए हैं 7,967 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,897 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 6,876 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू में 16% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू में सेम 16% की ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 2812 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 2332 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3641 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% से बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% से कम हुआ है। और उसका जो मेन रीज़न है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब हम चेक करते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 35%, जबकि पिछले क्वार्टर में 34% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53% था। बहुत ज़्यादा हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, इसलिए कंपनी का पिछले सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा था। और उसी वजह से सारे प्रॉफिट्स पे इस क्वार्टर के कंपैरिजन में फ़र्क हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% से कम हो गया है। उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 872 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 447 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1558 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 83% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 44% कम हो गया है। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 3 रुपये 24 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 77 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 78 पैसे थी। यहाँ पे भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट है, क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर 83% बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर बेस बात करें तो उसमें कंपनी का अर्निंग पर शेयर 44% से कम हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मैं पहले बात की थी तो कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कमी आने की वजह से सारे ही जो बाकी के पैरामीटर है वो हमें आए नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आज की डेट में कंपनी के करंट शेयर प्राइस की तो आज का करंट शेयर प्राइस चल रहा है कंपनी का 151 रुपये पर शेयर। और साथ ही साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पी बहुत ही लो पे चल रहा है, सिर्फ 9.5 का पी बाई है, यानी कि जितना पैसा कंपनी कमाती है उसके हिसाब से काफ़ी सस्ती कंपनी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ साथ मैंने इस कंपनी का डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी वैल्यूएशन किया था, तो उसके हिसाब से कंपनी आज में हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कि अगर हमने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए, या अगर हम अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए। सबसे बात करते हैं, अगर आपने ऑलरेडी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कंपनी का पी बाई कम आ रहा है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर हम देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्राइस तो देखिए ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो प्राइस अपने आप प्रॉफिट को फॉलो करता है लॉन्ग टाइम के अंदर। तो अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल हम घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइस जो है वो धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा प्रॉफिट के हिसाब से। फिर दूसरी बात आती है कि नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टाइम है। जैसा आप क्लियरली देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है कि कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है, तो बिल्कुल हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जब धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज़ होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।